हर हर महादेव दोस्तों। आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि का कथा सुनाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी व्रत को करने से ज़्यादा फल उसकी कथा सुनने मात्र से ही मिलता है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं या फिर व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर भी आप इस कथा को अवश्य सुन सकती हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, मैं आपको आज महाशिवरात्रि व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, महाशिवरात्रि की कथा अच्छी लगे, अगर भगवान शिव की कृपा आप पर चाहती हैं कि सदैव बना रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत का कथा शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि जो है व्रत के कथा के अनुसार कहा जाता है कि चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण जो है वो समय पर नहीं चुका सका था, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी, क्योंकि वह शिव मठ में बंदी था, तो शिव मठ के पास ही कथा भी हो रही थी, तो उसने उस कथा को भी सुना। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था शिकारी, जिससे कि वह शिकार खोजता हुआ बहुत दूर जंगल में निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने जंगल में ही रात बिताने के बारे में सोचा। वह वन के एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात के बीतने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को भी उसका पता नहीं था कि या इस पेड़ के नीचे शिवलिंग है। अपने रहने की जगह बनाते समय जो बेलपत्र की टहनियाँ, मतलब शिकारी जो पेड़ पर बैठा हुआ था, तो वो अपने बैठने की जगह बनाने लगा बेल के पेड़ के ऊपर, और जो उसके पास टहनियाँ थी उसे तोड़कर नीचे गिराने लगा। वो संयोग से शिवलिंग पर ही गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया, क्योंकि वो पूरा दिन भूखा था, कुछ अन्न नहीं ग्रहण किया था, और उसके साथ ही उसने बेलपत्र की टहनियाँ, बेलपत्र के पत्ते ऊपर से तोड़कर गिराए, जो कि शिवलिंग पर गिर गए। तो इससे उसका व्रत भी पूरा हो गया। एक पहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, हिरणी बोली, मैं एक गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी को जाने दिया, और हिरणी झाड़ियों में ही लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार अनजाने में ही उसने प्रथम पहर का पूजन भी समाप्त कर लिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर
फिर से बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया कि रात का आखिरी पहर बीत रहा है। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इसी के साथ दूसरे पहर का भी पूजा संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी सता रही है। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर उस शिकारी को दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में वृक्ष पर बैठा बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। सुबह होने वाली थी तो एक मृग रास्ते पर आया। उस शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग मृत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र जो है वो घूमने लगा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उस पर विश्वास करके छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी की तत्काल इसका परिणाम मिल गया। शिकारी का जो हिंसक हृदय था वह निर्मल हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और सामूहिक भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत के पालन करने पर जो शिकारी था उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई और शिवलोक की प्राप्ति हुई। जय भोलेनाथ की। सभी की मनोकामना जरूर पूरा करे तथा जो ये कथा सुन रहा है और जिसने गलती से भी नहीं सुना, उन सब के परिवार का कल्याण करे। अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और नहीं किया हो, सबका कल्याण करेंगे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा।